नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक माह से इस बात की चर्चा थी कि दरभंगा का लगमा ऐसा जगह है जहां पर 2500 पंडितों का एक महायज्ञ हो रहा है और इसे बहुत बड़े तरीके से प्रचारित किया गया था। यहां तक कि कहा गया था कि 11, 12, 13 को धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह पंडितों ने हंगामा किया है लगमा में, ऐसा लगता है कि वहां के आयोजन समिति कहीं न कहीं बहुत बातों को छुपा रही थी, या आयोजन समिति के कुछ सदस्य थे जिन लोगों ने इस पूरे लगमा में हुए बड़े विशाल यज्ञ को बदनाम करने की साजिश की, या फिर कई झूठ तरह के प्रचारित किए गए। जिस तरह वहां पंडितों को दान दक्षिणा देने की बात की गई थी, जिस तरह कहा गया था ये 2500 पंडित देश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं, बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, ये लोग महायज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे, यहां प्रवचन होगा। यहां तक कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की आगमन की बात कही गई थी, चारों तरफ सजावट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंडितों को दान दक्षिणा तक नहीं दिया गया, या जितने देने की बात की गई थी उससे मुकर गई आयोजन समिति। इसके बाद देखो पंडितों का आक्रोश, पंडितों का हंगामा। जिस आयोजन समिति को कहा जा रहा था कि यह भव्य लगमा का महायज्ञ है जो कई वर्षों पहले तक नहीं हुआ था, इस यज्ञ पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, गांव के लोग सवाल उठा रहे हैं आयोजन समिति पर। क्या आपने कलेक्शन किया तो पंडितों को क्यों नहीं दिया? आप अगर आयोजन किए हैं इस भव्य का, तो इस आयोजन में आए हुए पंडितों का मान सम्मान क्यों नहीं रखा गया? कई तरह के झूठे क्यों प्रचारित किए गए? क्यों कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं? हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि ये जान लीजिए, धार्मिक हिंदू धर्म के आस्था से जुड़े हुए हजारों लोग जहां सुनते हैं कहीं महायज्ञ हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो आस्था के अनुरूप वहां जाकर के शामिल होते हैं। या आपने महाकुंभ में भी देख लिया, महायज्ञ लगमा में हो रहा था, एक माह पहले से प्रचार हो रहे थे, सभी जगह इसका चंदा कलेक्शन किया गया था, इसमें बड़े बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। लेकिन अचानक आयोजन समिति ने अपना इरादा बदल दिया और 2500 पंडितों के बल पर यह कहा जा रहा था कि यह लगमा का महायज्ञ पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। वो जाते जाते स्थापित कर ही दिया। जाते जाते पंडितों ने पूरी तरह आयोजन समिति पर आरोप लगाए, हंगामा मचा। बाद में पुलिस को वहां आकर के मामले को शांत कराना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के लोग आयोजन समिति और पंडितों के कुछ सदस्यों को बुला करके वार्ता की गई, इस मामले को शांत किया गया। अंत में आयोजन समिति ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन पंडितों को आश्वस्त किया। इसके बाद देर रात जाकर के मामला शांत हुआ। लेकिन सवाल ये बड़ा है, अगर आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो जिस लोगों को शामिल करते हैं उन लोगों के साथ आपका डीलिंग सही होनी चाहिए। आप कभी कभी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, लेकिन बाद में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर वहां 20,000 लोग रात में जमा होंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की कोई बात ही नहीं हो पाई। इन तमाम बातों को लेकर के आयोजन समिति कटघरे में है। लगमा के लोग काफी गुस्से में हैं। लगमा के लोगों का कहना है कि इस तरह झूठ प्रचारित किया गया। कुछ लोग आयोजन समिति में ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चलिए देखिए, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाया। बगल में सीन चल रहा होगा, आपने देखा होगा किस तरह पंडितों ने हंगामा किया, किस तरह बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, किस तरह आयोजन समिति के साथ बैठके भी, किस तरह बाद में तमाम आक्रोशित पंडितों को मनाया गया। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा है। ये घोषणा किए थे जो पहले अजय जी का जो 1000 पंडित है उनको ग्रुप का हम पंडित दक्षिणा उनको दे दिए हैं। पहले वो दक्षिणा पत्र में हो जाएगा। उसके बाद आम पब्लिक को ये नहीं बोले जो हम पैसा काटेंगे, सारे पैसा हम रखे हुए थे। लेकिन झंझट के कारण में बस वो लोग बहुत दंगेबाजी किए, बहुत झंझट किए। तब आकर के उसको कुछ कहा नहीं, उसको बताया, उसी में अपने आप में वो रोड़ा पत्थर फेंकने लगे। उसी के रोड़ा से इन लोगों को भी घायल हुआ किया और वो लोग अपने भी घायल हुए हैं। लेकिन यहाँ का लोग कुछ करे नहीं। 15 दिन से सब देखता आ रहा था, लेकिन कोई कुछ किए नहीं। वो गलत नंबर उड़ा रहा है जो वहाँ जा कर के मारपीट हुआ, वही लोग शोर मचा रहे थे। यहाँ के लोग उसको कुछ नहीं किया। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।